नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चौटाला का फोटो ट्वीट करने पर दुष्यंत को जवाब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पोते और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को करारा जवाब दिया है। दुष्यंत की ओर से दादा का आशीर्वाद लेने संबंधी फोटो वायरल किए जाने पर ओपी चौटाला ने कहा कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। यमुनानगर में हादसे में युवक की मौत। हरियाणा के यमुनानगर के दामला में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में विदेश से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के करनाल में पिछले 7 दिनों में विदेश से आए 296 लोगों में से एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। हालांकि यह ओमिक्रॉन प्रभावित 12 देशों से नहीं आया, इसलिए उसे होम आइसोलेटेड किया है। यह व्यक्ति 2 दिन पहले पॉजिटिव आया और जरूरी होने पर 4 दिन बाद इसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ लौटी एसआईटी। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के केस की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ लौट आई है। एसआईटी को वहां डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसा और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीआर नैन नहीं मिले। दुष्कर्मी सौतेले पिता को आजीवन कैद। हरियाणा के यमुनानगर में 15 साल की सौतेली बेटी से 2 साल तक दुष्कर्म करने के दोषी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को मौत होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने पिता को 2 दिसंबर को दोषी करार दिया था। आंदोलन में पानी सप्लाई करने वाले पर जुर्माना। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में पानी सप्लाई करने वाले सप्लायर पर बिजली निगम ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। इसका पता चलते ही सोमवार को भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से बहादुरगढ़ एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। मंदबुद्धि से रेप के दोषी को 20 साल कैद। हरियाणा के सिरसा में मंदबुद्धि नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेजेपी विधायक बोले, बढ़िया पीकर खूब रुक के मारना। हरियाणा के जुलाना हलके के जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा ने समर्थकों से कहा कि शाम को बढ़िया पीकर रुक के मारते हुए आना है। पैसे की चिंता नहीं, बस दुष्यंत को लगे कि जुलाना में पूरा दम है। इसको लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ है। वे 9 दिसंबर को झज्जर में जजपा रैली के लिए लोगों को न्योता दे रहे थे। 8वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म और स्कूल डाटा देने का समय बढ़ा दिया, 21 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले संबंधित स्कूलों को इसके लिए 6 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था। बसें ना रुकी तो छात्राओं ने रोका पूरा ट्रैफिक। हरियाणा के चरखी दादरी में बसों की समस्याएं झेल रही छात्राओं ने सोमवार सुबह रासीवास बस स्टॉप के पास रोड जाम कर दिया। रोडवेज बस के अलावा अन्य वाहन भी करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। छात्राओं का आरोप था कि बसें कम होने से वे समय पर कॉलेज स्कूल नहीं पहुंच पाती। हाई रिस्क वाले देशों से झज्जर आए 12 यात्री। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में बढ़ते खतरे के बीच विदेश से यात्रा कर भारत लौटने वाले यात्रियों को खंगाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के झज्जर जिले में 66 लोग अलग अलग देश से पहुंचे, लेकिन इनमें 12 ऐसे लोग जो हाई रिस्क देशों से यहां पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उनकी पहचान कर सैंपल लिए। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यमुनानगर में लव जिहाद, समुदाय विशेष के युवक ने युवती से निकाह कर अपने भाइयों व रिश्तेदारों से संबंध बनाने के लिए किया मजबूर। बिलासपुर थाना क्षेत्र की युवती ने एक विशेष समुदाय के युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ निकाह करने और बंधक बनाकर स्वयं और अपने भाइयों समेत सामूहिक दुष्कर्म कर अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। फतेहाबाद पुलिस ने बुलेट बाइक का काटा 21,000 का चालान। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा शहर की लाल बत्ती चौक पर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जहां पुलिस कर्मचारियों ने अधूरे कागजात मिलने पर वाहनों के चालान काटे, वहीं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के मास्क भी वितरित किए। करोड़ों का गबन, पैक्स मैनेजर सहित 2 पर केस दर्ज।
हासपुर में करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोप में सदर फतेहाबाद पुलिस ने पैक्स मैनेजर देवीलाल व मुखराज विक्रेता बिक्री केंद्र बीराबदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। 1000 रुपए में डोल गया पटवारी का ईमान, विजिलेंस ने रंगे हाथों किया काबू। एचडीएफसी बैंक से 40 लाख रुपए मकान का लोन लेने के लिए रपट दर्ज कराने की एवज में भूना के पटवारी को 1000 रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खाने के पैसे मांगे तो ढाबा संचालक पर बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां। भोजन के पैसे मांगने पर कार सवार बदमाश ने ढाबा संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 4 गोलियां लगने से ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक है। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। विवाह पंजीकरण योजना, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पर मिलेंगे 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा। हरियाणा सरकार की ओर से नवदंपत्ति को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के तहत विवाह पंजीकरण योजना शुरू की गई है। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत करते हुए प्रोत्साहन राशि देने की भी सार्थक पहल की गई है। महिला ने बस में दिया बच्चे को जन्म। हरियाणा में कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग पर महिला ने बस में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर बस रुकवा पुरुष यात्रियों को नीचे उतरवाकर महिला यात्रियों ने 8 मिनट में डिलीवरी करवाई। वकील के चैम्बर से युवती को नीचे फेंका। नरवाना में दहेज केस में कोर्ट ने किया था समझौते का प्रयास। हरियाणा के जींद के कस्बे नरवाना के कोर्ट परिसर में झगड़े के दौरान एक युवती को दूसरे माले पर स्थित वकील के चैम्बर से नीचे फेंक दिया गया। घायल युवती के पिता ने बेटी के ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर उसकी हत्या के प्रयास के आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना के बाद एएसपी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। इस बीच युवती सीमा को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया है। डिलीवरी के बाद महिला की मौत। पति बोला नर्स ने एक बच्चा मांगा, इनकार किया तो प्रसव में बरती लापरवाही। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में 2 बच्चों को जन्म देने वाली अमीन की मंजू की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नर्स ने उनसे एक बच्चे की डिमांड की थी। मना करने पर जानबूझकर लापरवाही बरती गई और इससे मंजू की मौत हो गई। 3 दिन से लापता महिला मामले में नया मोड़। हरियाणा के अंबाला स्थित पड़ाव थाने में 3 दिसंबर को दर्ज रेलवे कर्मचारी की पत्नी के लापता होने के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पति पर ही आरोप लगे। बहादुरगढ़ से रेलवे कर्मचारी के ससुराल पक्ष को बुलाया गया तो उन्होंने पति द्वारा किसी अनहोनी को अंजाम देने की बात कही। कृषि मंत्री के जिले में ब्लैक में बिका यूरिया। हरियाणा के कृषि मंत्री के गृह जिले भिवानी में यूरिया खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा था। सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह खाद के एक कट्टे को 268 रुपए की तय रेट के बजाय 330 रुपए में बेच रहा था। देवर भाभी ने किया सुसाइड। 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ 12 दिन पहले घर से भागी थी। हरियाणा के करनाल जिले के गांव गोगड़ीपुर निवासी 27 वर्षीय अमन व 34 वर्षीय परमजीत ने शान पंजाब गाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 12 दिनों से दोनों ही घर से फरार थे। सोमवार सुबह परिजनों को मौत का पता चला। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।